अम्माबाद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों और घरों में बैठी हुई ही मेरी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माओं और बहनों, मैं आप सभी का इस्लामिक तरीके से खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी बात को शुरू करूँगा कुरान की एक आयत से, सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110, जहाँ पर अल्लाह ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ी व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई है, जो लोगों को भलाई का हुक्म देती है और बुराई से रोकती है। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो तारीफ़ अल्लाह ने हमारी की, उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमें ओहदा बड़ा दिया गया है। बड़ा ओहदा देने की वजह ये है कि जिस इंसान को भी बड़ा ओहदा मिलता है उस इंसान के ऊपर ज़िम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं। तो अगर हमें बड़ा ओहदा दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियां भी बड़ी हैं, जिसमें से अल्लाह की तारीफ़ बयान करने की ज़िम्मेदारी, दूसरी ज़िम्मेदारी हमारे घर की रोज़ी रोटी की, और तीसरी एक बहुत बड़ी अहम ज़िम्मेदारी है माशरे की ज़िम्मेदारी। माशरे में जो आजकल आप लोग देख रहे हैं, सबके पास मोबाइल हैं। एक छोटी सी ख़बर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, कोई भी हादसा हो, वो फ़ौरन आप तक पहुंच जाती। तो आप सभी लोग दो चार हैं, इस बात से बखूबी जानते हैं कि क्या हालात हैं। हम पिछले कई दिन से मुज़फ़्फ़रनगर की गलियों में घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे मासूम बच्चे, जो हमारे भाई मशीनें चला रहे हैं, कारीगरी कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों, क्या वजह है और क्या मुस्तकबिल होगा उनका? क्या हम भी या हमारी आने वाली नस्लें वही सब कुछ देखेंगी जो हमारे बाप दादा देखते चले आए, या हम देख रहे हैं? क्या हमारी आँखों को ये हक़ नहीं है कि हम भी बड़े ख्वाब देख सकें? क्या हमारे जिस्मों को ये आदत नहीं है, हमारे जिस्मों को ये हक़ नहीं है कि वो भी आराम की ज़िंदगी गुज़र बसर कर सकें? या हमने ये गुमान कर लिया है कि बस ज़िंदा रहना ही की तरक्की है? क्या ज़िंदा रहना ही तरक्की है? यहाँ लड़ाई सिर्फ़ इलेक्शन जीतने या हारने की नहीं है। लड़ाई यहाँ पहुँच चुकी है अपने आप को ज़िल्लत से बचाने की। अब लड़ाई हमारे अपने वजूद की बन पड़ी है। तो मेरे भाइयों, आप सभी से गुजारिश है कि अल्लाह के लिए जागो, अल्लाह के लिए जाग जाओ। बहुत हो चुका ये कि बीजेपी को हराना है और समाजवादी को जिताना है। आपने और हमारे बाप दादाओं ने जो इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठाए रखा, इन सब को क्या हासिल किया, क्या हासिल हुआ? NRC जो बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ लाया गया है, अब जनवरी में उसकी फिर से तैयारी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ हैं, सरपरस्ती है उनकी हम पर। इसलिए और इस बुनियाद पर अगर वो फिर से तैयारी करते हैं NRC की, तो इंशाअल्लाह हम लोग फिर उनको धूल चढ़ाने के लिए तैयार हैं। ज़रूरत बस आपके खड़े होने की है, मुत्तहिद होने की है। वक्त आ चुका है, खड़े हो जाइए, बिना इस बात को सोच के कि हमें जानी नुकसान होगा, माली नुकसान होगा। क्या कल क़यामत के दिन अल्लाह ने जो ज़िम्मेदारी हमारे कंधों पर रखी है, हमारा उससे हमसे हिसाब नहीं होगा? यकीनन होगा ना हमसे हिसाब। की जो माशरे की ज़िम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर रखी गई थी, तुमने उसका क्या किया? क्या जवाब देंगे हम कि अज़मतें लुटती नहीं, हमारा वजूद ख़त्म होता रहा, हमें दाढ़ियाँ पकड़ पकड़ के मारते रहे, आतंकवाद के नाम पर 25-25 साल जेलों में सड़ाने के बाद हमसे कहा गया कि तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। सारी इज्जत तो उतार दी हमारी, सारी इज्जत उतारने के बाद आप कह रहे हैं कि बाइज्जत बरी किया जाता है। मेरे भाइयों, जागने की ज़रूरत है, अल्लाह के वास्ते जाग जाइए। गाज़ियाबाद के अंदर हमारे एक बुजुर्ग की दाढ़ी पकड़ के उसको मारा गया चेहरे पर, सीने पर। झारखंड में एक नौजवान को पकड़ के खंबे से बांध कर मारा गया और वो ये कहता रहा कि मुझे पानी दे दो। महाराष्ट्र के अंदर एक रोज़दार के मुंह में खाना ठूस दिया इन जालिमों ने। क्या आपकी रूह नहीं कांपती इस बात से?
क्या तकलीफ़ की बात नहीं है ये? जिंदा दिल लोगों के लिए यकीनन तकलीफ़ की बात है। जिसके पास एहसास जिंदा हैं और जिसके पास एहसास नहीं है उसे कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरे भाई, तो अहमियत समझिए अपनी। ये मत सोचिए कि हम सियासी तौर पे कमज़ोर हैं, कमज़ोर हैं, कमज़ोर हैं। कब तक ये गाना गाते रहेंगे कि हम कमज़ोर हैं, कमज़ोर हैं, कमज़ोर हैं? जब तक साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक मजबूत कैसे होंगे? सब यही कहते रहेंगे कि अभी हम कमज़ोर हैं, कमज़ोर है, कमज़ोर है। अरे कब अपनी ताकत को पहचानेंगे हम लोग? क्या ये बात सच नहीं है कि एक छोटा सा तिनका जो ज़मीन पर पड़ा होता है उसकी कोई बिसात नहीं होती, लेकिन वो एक छोटा सा तिनका इंसान की आँख फोड़ देने के लिए काफ़ी होता है? सियासत में बैठे हुए लोग जिनको आपने वोट देकर इख्तिदार की कुर्सियों पर सरफराज कर दिया, क्या करते हैं वो आपके लिए? हिंदुस्तान के अंदर 250 से ज़्यादा लिंचिंग हो चुकी है मुसलमानों की, जिसमें से 97% सिर्फ मुसलमान हैं। इख्तिदार की कुर्सियों पे बैठे लोगों से पूछिए इस बात को कि तुमने हमारे लिए क्या किया, क्यों ये जुल्म सितम और शिद्दत हमसे बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या ये उनकी जिम्मेदारी है ना? ये सवाल हम बीजेपी से तो नहीं पूछ सकते क्योंकि उनसे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमने उनको वोट ही नहीं दिया। ये सवाल तो उनसे पैदा होता है जिन लोगों को हमने इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठाया। तो क्या सवाल हमारा उनसे नहीं बनता कि क्यों हमारे ऊपर ये जुल्म सितम हो रहा है? क्या वो जवाबदेह नहीं है इस बात के? और क्या वो जिम्मेदार नहीं है इस बात के? वो लोग, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों की, जिन लोगों ने इख्तिदार की कुर्सियों पर सजाए रखा है इनको। कब आप अपने लिए जागेंगे? ठोकर लगेगी कोई बात नहीं, गिरेंगे, ठोकर लगेगी फिर उठेंगे, फिर ठोकर लगेगी फिर उठेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि ठोकर उन्हीं लोगों को लगती है, ठोकर उन्हीं लोगों को लगती है जो दौड़ने का हौसला रखते हैं। घर में बैठे हुए लोगों को कभी कोई ठोकर नहीं लगती। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि वक्त बदलेगा, इंशाअल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। बस ज़रूरत है आपके और मेरे मुत्तहिद होने की। हम अकली तौर पे क्या इतने ग़ुलाम हो गए हैं कि कोई चीज़ हमें एहसास ही नहीं करा पा रही है? क्या हमारी मिसाल घोड़े की मानंद हो गई है जिसको रोज़ सुबह खूंटे से खोलकर टांगे पे लगाया जाता है, वो टांगा दिन भर घूमता है और रात को लाके उस घोड़े को वहीं बांध दिया जाता है? 10-20 साल से यही हो रहा है कि उसको रोज़ लाके खूंटे से बांध दिया जाता है। अब हालत ये हो गई है कि उस घोड़े को अगर आप प्लास्टिक की कुर्सी से बांध देंगे तो वो अकली तौर पे इतना गुलाम है कि उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि मैं खूंटे से नहीं कुर्सी से बना हूँ। हालांकि कुर्सी की, प्लास्टिक की कुर्सी की कोई बिसात नहीं है उसकी ताकत के आगे। वही हाल हमारा है कि हम अकली तौर पे इतने गुलाम हो चुके हैं कि हमें अपनी ताकत ही समझ में नहीं आ रही है कि वोट की ताकत क्या है, इत्तेहाद की ताकत क्या है। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए सोचिए कि जो हो चुका, जो गुजर चुका, उसको ना आप बदल सकते हैं और ना मैं बदल सकता हूँ, जो हो चुका। लेकिन आने वाला मुस्तकबिल अहद कर लिए इस बात के लिए कि जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन अब हम तैयार नहीं हैं जुल्म सितम के लिए और शिद्दत उठाने के लिए। हमारे बच्चों को भी हक है कि अच्छे स्कूल में पढ़ें, हमें भी, हमारी आंखों को भी हक है इस बात का कि बड़े बड़े ख्वाब देख सकें। आज किसी से भी पूछें कि तुम क्या करते हो, मैं ठेला लगाता हूँ, तुम क्या करते हो, मैं फला दुकान पर बैठता हूँ। अरे कब वो वक्त आएगा जब हम कहेंगे कि मैं IPS ऑफिसर हूँ? कब वो वक्त आएगा जब मैं कहूँगा कि मेरा ये भाई खड़ा हुआ पुलिस अधिकारी है? कब ये वक्त आएगा कि आपको कहूँगा कि ये भाई मेरा इंजीनियर है? कब वो वक्त आएगा? क्या हम इंतजार में बैठे रहेंगे कि मस्जिद मजबूत हो जाएगी तो अब आएगी? अरे तुम्हारे बिना कैसे मजबूत होगी? तुम्हारे साथ ही तो मजबूत होगी, तुम जुड़ोगे तो मजबूत होगी ना। कब वो वक्त आएगा? अल्लाह के लिए जाग जाइए, वक्त है, बदल डालिए इस वक्त को और अपनी ताकत को पहचानिए कि आपका ईमान वाला भाई दर बदर ठोकरे खा रहा है, भटक रहा है, तकलीफ़ें उठा रहा है। अल्लाह समझिए। मैं अपनी बात को एक शेर के साथ ख़त्म कर रहा हूँ। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। वाह खुदावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।